बिहार के मधुबनी जिले के रहिका थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां के कसरत टोल स्थित मोहल्ला गाछी में शनिवार को एक 18 वर्षीय युवक का शव आम के पेड़ से लटका हुआ मिला। इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। प्रेम प्रसंग में 18 वर्षीय युवक की हत्या की आशंका, पेड़ से लटका मिला शव। बिहार के मधुबनी जिले के रहिका थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां के कसरत टोल स्थित मोहल्ला गाछी में शनिवार को एक 18 वर्षीय युवक का शव आम के पेड़ से लटका हुआ मिला। इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। मृतक की पहचान रविशंकर पासवान के रूप में हुई है, जो गोपाल पासवान का पुत्र था। परिजनों का आरोप, हत्या को आत्महत्या का रूप देने की कोशिश। मृतक के परिजनों के गंभीर आरोप लगाते हुए उसे सुनियोजित हत्या करार दिया है। परिजनों का कहना है कि युवक की पहले बेरहमी से पीट कर हत्या की गई और बाद में उसके शव को पेड़ से लटका दिया गया ताकि मामला आत्महत्या जैसा प्रतीत हो। स्थानीय लोगों और परिजनों के अनुसार रविशंकर को रात में पहले क्षतिग्रस्त एस्बेस्टस के घर में ले जाकर पीटा गया था। पीड़ितक की मां जसोदा देवी ने बताया कि रवि रात को खाना खाकर बाहर टहलने निकला था। देर रात मोबाइल पर हुई बातचीत में उसने जल्द घर आने की बात कही थी, लेकिन सुबह उसका शव पेड़ से लटका मिला। पुलिस की कार्रवाई और एसआईटी का गठन। घटना की सूचना मिलते ही रहिका थाना पुलिस और एफएसएल फॉरेंसिक साइंस लैब की टीम मौके पर पहुंची। टीम ने घटनास्थल से महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए मधुबनी एसपी योगेंद्र कुमार ने त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मामले के जल्द खुलासे के लिए एक विशेष जांच दल का गठन किया गया है। जांच की पुलिस इस मामले को प्रेम प्रसंग से जोड़कर देख रही है। सदर एसडीपीओ अमित कुमार ने घटनास्थल का दौरा कर जांच पड़ताल की और आश्वासन दिया कि जल्द ही मामले का पर्दाफाश किया जाएगा। गांव में तनाव का माहौल है। इस घटना के बाद मृतक के परिवार में कोहराम मचा हुआ है। रविशंकर के पीछे 2 भाई और एक बहन है। धनकी में घर के चल जाए से पूरा धनकी में चल वो आबिद के लड़का कहलक भैया रामविलास के घर होके देखे लगे सकरी वाली अहीं के पोता गए देखियो मोबाइल पर अहीं के पोता के मार के टैंग देने अभी जो घटना घटी है, जब गांव के लोग शौच के लिए निकले तो देखे कि इस बगीचे में जो है एक लड़के को जो है कहीं मार के, और ये पूरी तरह से हत्या है। चूँकि देखने से ही आप विजुअल में देखिएगा तो पता चल ही जाएगा, चूँकि पाँव जो है वो धरातल पे सटा हुआ है और इसकी जो गर्दन में है किसी भी तरह का ना जख्म है ना कोई तरह का निशान है, मरोड़ दिया गया है। हाँ हाँ बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये जो है इसको बेरहमी तरीका से जो है मारा है और कहीं दूसरे जगह से आके यहाँ पे ये इसको लटका दिया गया है। और इस तरह की घटनाएं पहले बाहर में हुआ करता था, लेकिन अब ये गांव में अगर इस तरह की घटनाएं होती है तो कहीं ना कहीं ये गांव वालों के लिए सोचने की विषय है। साथ ही गांव वालों को जो है और समाज के लोगों को चिंतन करने की जरूरत है, आखिर हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है। और मैं स्थानीय प्रशासन से भी और स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं और स्थानीय जो ग्राम रक्षा के दल हैं उन साथ ही जिला प्रशासन से भी आग्रह करता हूं कि इस तरह की जो घटनाएं होती है उसका शीघ्र से शीघ्र उद्भेदन हो, ताकि और उसे कड़ी से कड़ी सजा भी मिली ताकि कोई दूसरा अपराधी इस तरह का जो क्राइम करे उससे पहले उसको सोचना पड़े कि ऐसी हरकत वो पुनः अपनी जिंदगी में न दोहराए। और ये समाज के लिए काफी दुर्भाग्य है और ये चिंतनीय विषय है। और मैं एक आपके चैनल के माध्यम से ये भी बता देना चाहता हूँ कि ये जो है पीछे पूरा फांका एरिया है। और कहीं न कहीं जो है इधर 7 से 8 चूँकि इधर बस्ती के लोगों का आना जाना लगा रहता है मैदान की तरफ,
तो 10-11 बजे तक तो लोग ऐसे लोग आते जाते हैं और इस तरह की जो घटनाएं होती है काफ़ी दिल को झकझोर देने वाली घटनाएं हैं। और मैं प्रशासन से पुनः एक बार आपके चैनल के माध्यम से ये मांग करता हूं। सुनने में आया है जो ये जो जगह है सो नशेड़ी का अड्डा बन गया है, इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, ये बात तो सही है सर। गांव का हर गली चौक चौराहा जो है ना, सूखा नशा जो है खास करके इसका प्रकोप ज्यादा कुछ बढ़ ही गया है। चाहे वो सुलेशन हो, चरस हो, गांजा हो, ये खुलेआम जो है आजकल जो है कम उम्र के बच्चे जो है इसके शिकार हो गए हैं। हर गाँव में, हर बस्ती में, हर गली में। हाँ, तो कहीं ना कहीं स्थानीय लोगों को भी इसके प्रति जागरूक होना पड़ेगा और अभिभावकों को देखना होगा कि हमारा बच्चा किसके साथ उठता है, किसके साथ बैठता है, हाँ, किस संगति में रहता है। इन सब बातों का ध्यान गार्जियनों को जो है अपने अपने बच्चों के प्रति रखना भी जरूरी है। प्रशासन को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? प्रशासन से यही हम मांग करते हैं कि इस कांड का जो है शीघ्र उद्भेदन हो और इनके जो परिजन है उनको उचित मुआवजा मिले। चूंकि ये काफी लेबर मजदूर के आदमी हैं, जिनके घर का ये चिराग 20-21 साल का ये लड़का था, कमासुत लड़का था और इनके पिताजी जो है मजदूरी करते हैं। तो सरकार की तरफ से जितने भी मुआवजा की प्रावधान है होती है वो हर एक मुआवजा इस परिवार को मिलनी चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रशासन से यही आग्रह करता हूं कि कांड का भी उद्भेदन शीघ्र हो और साथ ही इनके परिजन को जो है शीघ्र से शीघ्र जो क्या नाम था इसका? क्या नाम है इसका? नाम रविशंकर। क्या नाम है? रविशंकर पासवान। पिता का क्या नाम है? पिता के नाम की है बेचारा के? गोपाल पासवान। गोपाल पासवान। समझला लगता है।